पावर पॉइंट, ये देखो, और ये मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी विल हैव टू लॉन्च द पावर पॉइंट, इसको शुरू करना है, पावर पॉइंट को चलाना है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो हम स्टार्ट क्लिक करेंगे, पावर पॉइंट लिखेंगे, इससे क्लिक करेंगे तो देखो बेटा ये वर्ड की तरह पावर पॉइंट का मेरे पास ये खुल जाएगा, ठीक है। अब जो आपके नोट्स बन रहे हैं, जरा सा मैं आपको हिंट दे दूं, या आपने इस क्लिप को देखना है बाद में बैठ के, अभी हम सिर्फ काम करेंगे ताकि हम सिर्फ इस पे गौर करें। तो स्टार्ट में गए थे, वहां जाके पावर पॉइंट लिखा था, और वहां से ब्लैंक पर चले गए थे, सॉरी, ब्लैंक पर। तो अब नोट करो सारे बच्चे कि जब मैंने यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ली, तो मेरे पास ये एक नई स्क्रीन आ गई। देखो बेटा आप जरा गौर करना, ताकि हम पुरानी चीजों को भी इस्तेमाल कर सकें, पुराने कॉन्सेप्ट्स को और नए को भी। तो देखो तुम्हारे पास उसी तरह के तमाम मेन्यूज आ रहे हैं, फाइल, जिसमें आपको याद है कि सेव करना, न्यू करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, याद आया कि नहीं। इंसर्ट का मेन्यू है, तस्वीरें इंसर्ट करना, यस सर। टेबल इंसर्ट करना। जी बेटा बोलिए। अच्छा, यस सर का ठीक हो गया। तो देखो बेटा अब तो पहले बात को समझते हैं कि जो लेफ्ट पैन है, मैं अगर 10 स्लाइड्स बनाऊंगा तो मेरे इस लेफ्ट पैन में 1 2 3 4 5 6 10 स्लाइड्स आ जाएंगी। अभी क्योंकि पहली स्लाइड है, तो ये यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि आपके पास ये यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस पड़े हैं, आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिखें। तो आप देखो फिर समझ लो, ये वाला एरिया वर्किंग एरिया कहलाता है, जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन में तस्वीरें डालते हैं, हेडिंग्स डालते हैं, वो सब काम करते हैं। अच्छा एक बात मैं बता दूं, पावर पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अब इसके फौरन बाद ही मैं अगली मतलब उसमें आज आखिरी क्लास, कल आखिरी क्लास है, तो आप वर्ड की तैयारी कीजिएगा, इसको हम उसके बात करेंगे, ठीक है। तो ये बीच में याद रखिएगा, इसका काम अभी कीजिएगा। अब देखो बेटा जो हमें बाय डिफॉल्ट देता है, देखो तो यहाँ पे हमें कोई टिक बॉक्स दिया है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पावर पॉइंट, मैंने इसको टाइटल दे दिया। अब यहाँ पे सब टाइटल की जगह उसने छोड़ी हुई है माय फर्स्ट लेक्चर। देखो अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, उसने मुझे जगहें दी हुई है, और मैं इनके ऊपर सिंपली चीजें ऐड करता जा रहा हूँ, मैं इसमें टेक्स्ट डाल रहा हूँ। पहले बताओ इतनी बात समझ में आती है या नहीं। जी जी सर। सर। तो देखो अब मैंने पहली बात यहाँ पर क्या, एक सेकंड में अंदर लिया। अच्छा अब देखो बेटा, अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अभी क्या किया है, जो ही मैंने इसको ब्लैंक प्रेजेंटेशन कहा, अब क्या हुआ कि मुझे इसके फौरन बाद यहाँ पर वर्किंग एरिया मिला, इसके अंदर मैंने टाइटल और सब टाइटल दिए, यस और नो। यस सर। अब जरा गौर करो, अब जो मैं इसके अंदर पहला काम करूंगा, मैं सबसे पहले हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स, मैं इसके अंदर एक और टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स इन पीपी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब ये बताते हैं कि इसी के अंदर हमने एक नई टेक्स्ट बॉक्स कैसे डालना है। बहुत गौर करो बेटा, ये देखो यहाँ पर आए, ये सब कुछ है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि अगर मैं चाहूं कि इसके नीचे मैं अपना नाम भी लिखूं, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करूंगा। याद करो जरा वर्ड को, इसीलिए मैंने उस पर बहुत जोर लगाया था। अब जरा आप बताओ कि मैं कैसे इसको मैनेज करूं। सर इंसर्ट में जाएंगे आप। वेरी गुड मेरा बेटा, सब बच्चे जरा आप गौर करना। मैं इस बच्चे के पीछे नहीं चलूंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि अब ये याद रख रहा है कि करना क्या था। देखो बेटा मेन मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और देखो अब ये मुझे क्या कहना चाह रहा है कि मैं क्या करूं, जरा देखना सारे बच्चे। ये देखो मेन मेन्यू ये रहा, जो बच्चे भूले हुए हैं याद कर ले। इंसर्ट ये रहा, और जरा यहाँ पे देखो इंसर्ट में बिल्कुल वर्ड की तरह नोट करो, यहाँ पे जहाँ पे हम आते थे, ये देखो ये क्या लिखा है, टेक्स्ट 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 में बॉक्स। बुक सर। सर। जी बेटा बोलिए।
सर ये क्वेश्चन सर रिपीट करेंगे एक मर्तबा? हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। मैं आपको मौका दूंगा बेटा, मैं अभी आप लिखने के लिए मत करिए, इसका पता टाइम मैं जो नोट कर रहा हूँ ना, हम टाइम बहुत ज्यादा इस पे लगा रहे हैं। आप बाद में क्लिप देखिएगा, मैं यही अपलोड कर दूंगा। आपको फायदा ये होगा कि आप नोट्स भी बना लेंगे, दोहराई भी हो जाएगी। लेकिन अब जो मैं ऑनलाइन क्लास में देख रहा हूँ कि हम सवाल लिखते भी हैं, जवाब भी लिखते हैं, हम टाइम बहुत लगा रहे होते हैं। तो देखो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। मेन मेन्यू में जाएं, इंसर्ट में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, देखे गए, और वर्ड की तरह जहां पर लाकर इसको डालना है वहां पर डाल दें। ये आ गया। यहां पर अब आप लिख दीजिए स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान स्टडीज। मैं बात कर लेता हूँ आपसे, एक सेकंड में बच्चों को खत्म कर दूँ थोड़ा सा। अच्छा ये अब आप देखिए बेटा, ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है और आपने इसके अंदर अपना टेक्स्ट, ये एक ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स था, ये देखिए सर, एक ये नीचे वाला आपने ऐड किया है। तो दिस इज द वे वी इंसर्ट एनी टेक्स्ट बॉक्स इन आवर प्रेजेंटेशन। यस और नो? यस सर। अब जरा एक काम कीजिए, जो भी बच्चा यस। पूछ रहा था, ये देखो हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। मेन मेन्यू में गए, इंसर्ट में गए, इंसर्ट के बाद जरा देखो क्या था, क्या कहलाता था ये देखो इंसर्ट, और यहाँ पर है ये वाला सेक्शन टेक्स्ट का, और टेक्स्ट के अंदर है टेक्स्ट बॉक्स। तो ये देखो, ये आपके पास एक सेक्शन बन गया। टेक्स्ट के सेक्शन में गए आप, और इसके अंदर से आपने टेक्स्ट को लिया और आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये सवाल है और ये उसका रास्ता है। ये आप लिख लो, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ। यार मेरे घर में एक काम शुरू हो गया है फर्नीचर की, कुछ उसका रिपेयर का। मुझे 2 सेकंड, 2 मिनट चाहिए होंगे आपके, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। सर भाई चुप कर रहे हैं। करमुल्ला ये आपको समझ में आ रहा है? कर करमुल्ला ने कभी हाथ भी नहीं लगाया। वही ना, क्या इसीलिए ही तो मैं पूछ रहा हूँ। वही तो मैं क्या इसीलिए ही तो पूछ रहा हूँ, करमुल्ला आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है? आपको नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा आपको बताएं। नहीं नहीं, मुझे आपकी परवाह थी, इस वजह से आपको आपसे पूछा। करम को रात को सिखाएं। नहीं मुझे आ रहा है क्यों आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोबाइल तैयब, पर भी ट्राई करता हूँ। रात को तुम सीखने जाते हो क्या सारंग सर के पास? करम के नजदीक गए। नहीं वो सखर जेल में है ना, तो वो आपके नजदीक है ना, अभी इधर तो नहीं है ना। एक्सक्यूज मी सर साहब, जी जी सर। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। आप कंप्यूटर क्लास की सेपरेट ट्यूशन लेते हो क्या? साकिब बोल रहा है। नहीं नहीं यार, मैं तो नहीं लेता। ये साकिब क्या कह रहा है अस्सलाम मुझे कुछ वालेकुम। पता ही नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम सर। हाँ क्या हुआ मुझे बताओ। करम को सर समझा रहे थे। सर ये ड्रैग एंड ड्रॉप ये क्या है सर? अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको समझता हूँ। देखो जब हमने वर्ड में भी देखा था ना कि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स एंटर करना था, तो मैं कहता था इसको दबाइए और यहाँ लाके बटन दबा के इसको घसीटिए। ड्रैग करना होता है, घसीटना। याद करो वर्ड में भी हमने यही किया था। मैंने माउस का बटन दबाया और मैं इसको घसीट रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, और जब मैं बटन छोड़ूंगा उसको हम ड्रॉप करना कह रहे थे, याद करो। ये हो गया। तो जो ही मैंने छोड़ा, इसने कहा अब इसके अंदर टाइप कर। तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अब बताओ, अब समझ में आता है ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब? यस सर जी यस सर।
वेरी सर अब ये देखो जी जी पूछो बेटा पूछो। सर ये क्या कह रहे हैं कौन सा नाम ले रहे हैं सर, डेनिन ड्रॉप? ड्रैग ड्रैग हम कहते हैं यार मुझे इस मामले में ड्रैग ना करो, मुझे इस मामले में घसीटो नहीं। तो देखो इसको हम अपनी जबान में भी वही कहते हैं कि आपने सर टेक्स्ट का बटन ये देखो ड्रैग ये लिखा हुआ है बेटा आपके सामने, ड्रैग एंड ड्रॉप ये लिखा हुआ है। सर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप इंसर्ट का सर, ये बटन दबाऊंगा सर उसी की तरह ही हो रहा है ना सर, जैसे कि आप न्यू बॉक्स लगा रहे हैं सर टेक्स्ट होने के लिए, ये टेक्स्ट देखो बेटा लिखने के इधर देखो एक मिनट के लिए देखो माइक ऑफ करो। अब जरा गौर से सारे तवज्जो दें। इंसर्ट मैं अब ये वर्ड में करके दिखा रहा हूं। टेक्स्ट बॉक्स कोई सा भी, ये तो कहते खुद ले लिया, मैं कस्टम करना चाहता था सॉरी। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ और टेक्स्ट बॉक्स। तो मैंने जहां पर टेक्स्ट बॉक्स डालना है मैंने वहां पे क्लिक किया माउस को, और देखो ये घसीट रहा हूँ, बटन दबा हुआ है मैं घसीट रहा हूँ, ड्रैग 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 ड्रैग। और जहां पर मैं बटन को छोड़ूंगा, बटन छोड़ने का मीन है ड्रॉप। तो देखो ड्रॉप, तो इसके अंदर अब आ गया, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। बात समझ में यहाँ तक आती है या नहीं? जी सर। यस सर। चलो अब Yes. जरा एक स्टेप भागना शुरू करते हैं। अब इसके बाद मैं यहीं पे लिख रहा हूँ हाउ सॉरी हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर इन प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। हाँ जी अब कौन बताएगा, फिर पावर पॉइंट में आ जाइए और बताइए। मैं यहाँ पे ना कोई इधर कोई पिक्चर डालना चाहता हूँ, जरा मुझे पहले वो बताएं। सर इंसर्ट पे जाए, वेरी गुड सर। आप इंसर्ट से फिर उसके पिक्चर सर, वेरी गुड वेरी गुड मेरा। तो picture पे जाएंगे फिर सर, उसमें जान से आपको उठाना है वहाँ पे। ढूंढेगा। वेरी गुड सर, आप ढूंढिए और ढूंढ के लाके जहाँ पर रखना है प्रेजेंटेशन में वहां पर रखिए। सब बच्चों के लिए जो नए हैं उनके लिए इसको फिर दोहराता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। आपने फिर मेन मेन्यू में जाना है, इंसर्ट में जाना है। ये देखो यहाँ पे इमेजेस के अंदर क्या लिखा है, पिक्चर। ये इमेजेस का सेक्शन है, पिक्चर्स। क्लिक किया, जो ही क्लिक किया वो आपको आपकी हार्ड डिस्क में ले जाएगा कि ढूंढो। मैंने ढूंढा और मैंने वो तस्वीर लाके जहां रखनी है उसको प्रेजेंटेशन के ऊपर लाके यहाँ पर रख दूंगा। पहले बताओ मेरी बात समझ में आती है या नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। अब जरा यहाँ पर देखो इसका कुछ। हाँ जी बेटा बताओ। तो यस सर बोला, वेरी गुड। चलो मैंने कहा लो जी फिर कुछ सवाल ही ना आ जाए। मेन मेन्यू, इंसर्ट, और देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है। मैं इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले दूंगा, लिखने के चक्कर में नहीं पड़ रहा था कि टाइम बचे। फिर यहाँ पे पिक्चर, जब हम पिक्चर कर देंगे तो वो हमें ब्राउज करवाएगा। ब्राउज का आपको याद है क्या होता है, ढूंढने के लिए विंडो देता है, ढूंढना सर। ढूंढे। ठीक हो गया। और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे पिक्चर तो वो आपके उधर आ जाएगी। अब बताओ क्या सवाल है। समझ में आता है यहाँ तक? यस सर। अब जरा गौर करो, ये मेरे पास पावर पॉइंट आ गया, इसके पास सारे ये सबटाइटल आ गया और टेक्स्ट बॉक्स आ गया, पिक्चर्स आ गई। अब जरा एक चीज जो तुम सबको आती है यार, मैं इसका फॉन्ट बदलना चाहता हूँ, यस सर। फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। कोई बच्चा मुझे बताएगा मैं क्या करूँ? सर इसको सेलेक्ट कर दो पहले, फिर सर जो लिखा हुआ है सर फिर उसके बाद फॉन्ट 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 सेक्शन में, फिर उसके बाद जो उसका वेरी गुड। साइज है उसका। अब एक बात सुनिए, जो बच्चा बोले जा रहा है तुमने पहले इस्तेमाल किया हुआ है, झूठ नहीं बोलना। नहीं सर, मेरे पास कहाँ लैपटॉप तक नहीं है, मैं किसी और से ले लेता हूँ सर। चलो शुक्र है यार। वेर अब मुझे ना एक सवाल करने दो बाकी क्लास से। बेटा देखो मैं इन 3-4 बच्चों के साथ तेज तेज भागना नहीं चाहता। जिस बच्चे को समझ नहीं आ रही वो मुझसे सवाल करेगा, ठीक है? लेकिन ये वर्ड वाली चीजें हैं, मैं फिर भी दोहराऊंगा। फिर भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ ले। देखो बेटा मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने वर्ड में बताया था कि हम फॉन्ट्स चेंज करते थे। तो इस बच्चे ने कहा सर पहले आप इसको सिलेक्ट करें, मैंने कर लिया। इसने कहा मेन मेन्यू में होम में जाएं, ये देखो मेन मेन्यू में मैं होम में आया। इसने कहा सर आप फॉन्ट में जाए, तो मैंने इसको रोक दिया ताकि ना ये और ना बोल सके। मैंने कहा रुक जाओ,
फॉन्ट के बाद देखो ये हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स हैं, ये देखो ये वर्ड में भी थे, याद आना शुरू हो रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। अब जो आपका दिल चाहता है आप वो सिलेक्ट कीजिए, आप जो इसका साइज रखना चाहते हैं आप वो कर दीजिए। अब मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। जिसको आपने बोल्ड करना है बोल्ड कर दीजिए, जिसको आपने इटैलिक करना है इटैलिक कर दीजिए, जिसको आपने अंडरलाइन करना है उसको अंडरलाइन भी कर दीजिए। बताओ कुछ मुश्किल है? इतने काम, अभी मैं सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ, ज्यादा नहीं। वही बात है सर एमएस वाले से। वेरी गुड, एमएस वर्ड वर्क। आप देखो जरा नोट करना, कहीं यहाँ पे तुम्हारा इसको, ताकि तुम्हें पता हो कि हमने अपने प्रेजेंटेशन को खूबसूरतियां क्या देनी है। तो सर ने नेक्स्ट सवाल क्या किया? सर ने कहा हाउ टू चेंज। मैं भी फॉन्ट्स कह रहा हूँ, फॉन्ट्स के अंदर बहुत कुछ आता है फॉन्ट्स। तो अब क्या है देखो, होम में, सॉरी इसका जवाब है कंट्रोल, होम में जाएंगे सर हम, मेन मेन्यू एंड होम, मेन मेन्यू, होम, और उसके बाद सर हम लोग जाएंगे उसके फॉन्ट्स में। फॉन्ट्स के अंदर जाके हम क्या क्या बदल सकते हैं देखना, जरा गौर करना। नंबर वन, फॉन्ट खुद, यानी जो आप कहते हो ना एरियल है, कैलिब्री है, टाइम्स न्यू रोमन है, जो भी टाइम्स न्यू रोमन, देखो ये, देखो ये नाम है इन फॉन्ट्स के, हाँ या नहीं, ये देखो समझ में आ रहा है? आप ये सब बदल सकते हैं। फिर देखो मैं क्या कहता हूँ, नंबर टू आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज तब्दील कीजिए, ये भी हो गया। बेटा मैं फिर पूछ रहा हूँ, किसी एक बच्चे को भी अगर समझ नहीं आ रहा कि सर मैं पुरानी चीज भूला हूँ, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, वरना देखिए आपको फिर दिखा देता हूँ। अगर नहीं भी पूछ रहे, शर्मा रहे हैं, तो ये देखिए पावर पॉइंट में से एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज कट रही है। फॉन्ट में जाइए, यहाँ आपकी आवाज सर कटिंग हो रही सर। हेलो। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा सर यार लेफ्ट कर गया है और फिर से ज्वाइन करेगा शायद, सर का कोई प्रॉब्लम होगा। हेलो। जी जी ये अब आवाज सर कहाँ गया? सर सर क्या लेफ्ट है, कर गया है जल्दी। लेफ्ट कर गया है। अच्छा सर की आवाज नहीं आ रही। अख्तर आपकी माइक खराब है शायद। आप लोगों का तो हरा पा फिर रहा है। तो फिर जी जी। तो फिर या जो ये सर समझ आ रहा है ना, इसको मुझे तो रिपीट। बड़ा अगला एक्शन तो ना तो बड़ा जोड़ के यार तो हाँ। यार रिपीट तो करता है सर, फिर भी रिपीट करवाते हैं सर से।
सर ने हाँ तो यार 2-3 बार इधर नेट रिपीट का किया, थोड़ा आपको इशू है, फिर भी आवाज समझ कट कट नहीं आया। कर रही है, आवाज का थोड़ा नेट का इशू है। तो फिर बात सर को चाल कहते हैं ना, सर को कहते हैं कि सर यूट्यूब पर भी ना ये लेक्चर अपलोड कर देगा। हाँ ये ऐसा कर देना था, सर को बोल देना। क्यों तैयब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? ठीक है। इसमें इसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह। फारसी नहीं तो नहीं है। फिर क्या ये ठीक है नहीं, सर के मतलब बोलेंगे तो ये यूट्यूब पर सर ये भेज दे लेक्चर भी। हेलो जुबैर। जी भाई। अरबी की क्लास आज होंगे टाइम पर जो होते हैं? इंशाल्लाह। जुबैर जी गुलाम मुस्तफ़ा फरमाएं। तब क्लास किस टाइम, 11 बजे, 11 बजे होगी? नहीं, 11:15 बजे होती है, लेकिन थोड़ा लेट आते हैं ना, आपको पता है सर। अच्छा तो चलो ठीक है, फिर मैसेज कर देना ग्रुप में। जरूर तो जरूर। फिर आपकी तबीयत ठीक है? जी जी अभी तो ठीक है। फिर जी अदर खाना। तो अरबिक का भी इसी नंबर पे मुझे भेज देना, ठीक है? ओके ओके, और हुक्म। नहीं बस इतना ही। तो फिर कहते हैं अब वो बस से वो बताएं पर्सनल में। यार हमें भी सेंड कर दे यार, आप अपनों में सेंड करते हैं तो फिर। क्यों नहीं यार, तेरे लिए तो सर भी हाजिर है। ये लिंक क्या होता है? प्राइवेट जगह है या पर्सनल में बताइए। हेलो तो फिर जी थे क्या जुबैर हाल है भाई? यार? ये क्या चीज है आप लोग सेंड करते हैं? जी मुझे जुबैर ये क्या हो गया? डिस्टोर्शन है, मुझे सही सुनाई नहीं दे रही है। जुबैर वो अस्सलाम वालेकुम। अरबिक का क्लास हुआ या नहीं? वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सॉरी अस्सलाम बेटा, सर। ये शायद हैंग हो गया था तो समझ वालेकुम। ही नहीं आई। आप लोगों की वो माइक्स ऑन नजर आ रहे थे लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी और ये हैंग कर गया था, तो मैंने रीस्टार्ट किया है। तो अब दोबारा से शुरू करता हूँ वहीं से जहाँ पे मैं रुका था। बेटा मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप ये वाले काम फॉन्ट साइज साइज ये सब बहुत आसान है, लेकिन इसमें कोई इश्यू है तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे बता दीजिए कि सर हमें ये नहीं आता। ये हमने सर वर्ड में जो किया सर था काइंडली ना, सर आप अपने टॉपिक को वो यूट्यूब पे सर डाल दें। मैं इसको डालूंगा बेटा, इसको डालूंगा, लेकिन अभी आपने अभी पढ़ना है। अभी आपने ये नहीं करना कि आप भाग जाएं। ये देखो कितनी विंडोज खुल गई हैं सर बेटा। स्क्रीन शेयर करें। ओहो अच्छा, आपसे सॉरी यार। हाँ मैं दोबारा आया हूँ ना, मैं निकल गया था असल में यहाँ से बाहर। इतनी विंडोज खुल गई हैं, समझ नहीं सर ये आए। वही चीजें हैं सर जो आपने पहले एमएस ऑफिस में पढ़ाई है वेरी सर। गुड। देखो मैंने जान के ना, मैंने पता क्या किया है, मैंने जान के आपको एक अच्छा वो देने के लिए कि आपको ये खौफ खत्म हो कि हमसे नहीं होगा। मैं अभी सिर्फ वो पढ़ा रहा हूँ जो कि आपने वर्ड में किया था, वो पावर पॉइंट में कैसे करना है, कहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स डालना है। सिर्फ ये फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैं इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखो मैं स्लाइड से भी शुरू कर सकता था, नई स्लाइड कैसे डालें, नहीं नहीं नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो तुम्हें आता है, तुम सब बच्चे एक जो कलर बदलना भी देखो जरा। अब मैं यहाँ से इसका रंग चेंज करना चाहता हूँ, मैंने रेड कर दिया, मैंने ड्रॉप किया, मैंने ग्रीन कर दिया। तो देखो ये सब चीजें वही हैं जो तुम पहले कर चुके हो। पहले बताओ ये बात समझ में आती है या नहीं? यस सर। एक ठीक चीज है यस सर। सर। ठीक है। अच्छा एनिमेशन सर चेंज है और स्लाइड चेंज, स्लाइड शो और सर रिव्यू वगैरह सर और एडिट्स सर। तो शायद मेरा मतलब नहीं समझ रहे बेटा। देखो जो लोग नए हैं ना, जो लोग नए हैं ना, उनको हमने साथ लेके चलना है। यस सर। एनिमेशन कुछ भी नहीं है, एनिमेशन नहीं करते यार। कुछ भी नहीं है। ये एक एक स्टेप है। जब मैं कराऊंगा तो आपकी हंसी आएगी कि यार चलो मैं तुम्हें करूँ ताकि तुम ये ना समझो, लेकिन यार इसका नुकसान पता है क्या होता है? जब एक या दो लड़के आगे भागते हैं ना तो बाकी 24 पीछे से हट जाते हैं कि हमने नहीं पढ़ना, ये तो हमें पढ़ने नहीं दे रहे। इसलिए मैं इतना बार बार पूछ रहा हूँ, इतना जोर मैं खाम खा नहीं लगा रहा।
कि यार अगर एक लड़का भी रह गया कि मुझसे तो नहीं होगा तो मेरी नाकामी हो जानी है। तो मैं चाहता हूँ इसलिए आप रुको, ठीक आप है मेरे सर, साथ ठीक है तो सर। मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, आपको ये सब मैंने करा के ही छोड़ना है। इसके बगैर स्लाइड शो बनता ही नहीं है। अगर एनिमेशन ना हो, ट्रांजिशन ना हो, मैं कराऊंगा। ठीक हो गया? यस सर। ओके सर, ओके सर। अच्छा, अब देखो मेरा बेटा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पहले लेक्चर में इतना बर्डन नहीं डाला जाए कि लड़के भाग जाएं कि यार हमने अब नहीं पढ़ना, बस जितना इसने पढ़ाया था वो तो बड़ा अच्छा था, ये बहुत बुरा पढ़ा रहा है। नहीं नहीं, स्टेप वाइज साइज, एक एक स्टेप एक वक्त में उठाओ और तुम देखो तुम कितना तेज हो जाओगे। अच्छा, अब देखो मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, मेरे सवाल पे जरा गौर करना। अब मैंने इसके बाद शेडो के बाद तुम्हें कहा था फॉन्ट कलर भी चेंज करना है। ठीक हो गया? ये देख लो, यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है। अब तुम्हें समझ में आया कि यार ये तो पूरी एक ही के अंदर आ गया। हाँ जी, ये पूरा एक के अंदर। अब जरा यहाँ से देखो बेटा, कभी कभी होता है कि आप बुलेट्स ऐड करते हो, बुलेट्स, बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये नोट करो कि सर यार वो तो आप, जी सर बोलो वो तो बेटा। उसी तरह ही होगा सर, जैसे कि हम MS वर्ड में कर कर आए हैं। बिल्कुल वही है, लेकिन अब इसको प्रेजेंटेशन में हम करते कैसे, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, जरा नोट करना। मैं ये काम कर रहा हूँ, इसको गौर करो। ये आपके पास यहाँ पे पावर पॉइंट में, ये आपके पास एक स्लाइड थी। मैं चाह रहा हूं कि इधर नीचे जो मैं लिखूं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ये फर्क है ना, उससे ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ऐसे टाइप नहीं करते वर्ड की तरह, यहाँ पे हर काम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, इसके अंदर मैंने लिखा पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान हिस्ट्री, और फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, वट एवर। मैंने सब पॉइंट्स लिखे, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया। और देखो मैं अब यहाँ से क्या करूंगा, होम पे जाऊंगा, और देखो ये तुम्हारे पास वही चीजें हैं, बुलेट। ये देखो नीचे नजर आ रहा है बदलता हुआ या नहीं? जी दिख सर। रहा है? तो देखो ये वही चीज है। वर्ड में क्या था, वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं करते थे, बल्कि हम टेक्स्ट वहां पे भी कर सकते थे, लेकिन हम टेक्स्ट बुलेट्स डालते थे। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये चीजें डाल रहे हैं। तो एक टेक्स्ट बॉक्स में मैंने ये 3 पॉइंट डाले। मैं यहाँ से आया होम पे, होम से मैं गया पैराग्राफ में, पैराग्राफ से मैं अपनी मर्जी वाली जगह पर आया और मैंने जो इसके अंदर ये डालने थे मैंने वो डाल दिए। यस और नो? यस सर और यस। और अगर मैं इसको ये कह देता कि आप इसकी जगह 1 2 3 ABC डाले, तो आपको याद है हमने नंबरिंग भी पढ़ी, देखो 1 2 3 ब्रैकेट के साथ 1 2 3, रोमन 1 2 3, ABC, छोटा ABC बगैर ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है? यानी पहले ये बताओ, ये समझ में आता है? जी सर जी सर। अब अगर आप गौर करो तो आप जी सर, बिल्कुल सर। चलो, अब मैं एक काम करता हूँ कि मैंने ये भी देख लिया था कि आपको कुछ चीजें छोटी सी आ जाएंगी, तो आप आज ही एक छोटी सी असाइनमेंट मुन्नी से एक्सक्यूज बना। मी सर। जी जी बोलो बेटा। सर जो ये हम डिजाइन लगाते हैं सर इसमें स्लाइड में, सर उसमें तो सर ये बुलेट्स जो होती हैं वो सर खुद ही आ जाती है ना। ये कौन बोल रहा है यार, नाम बताओ। साकिब सर मुल्तान। साकिब अहमद सर, साकिब साकिब, सुल्तान। हाँ साकिब, एक बात देखो बेटा, असल में देखो जब आप बात कर रहे हो ना, आप जानते हो असल में मुझे पढ़ाना है उस बच्चे को जिसने कभी नहीं पढ़ा। अगर आप मुझसे एक कदम आगे चलोगे ना, देखो दो बातें होंगी। सर तो वो इसके लिए बच्चा सर मारा जाएगा। कंफर्म कर रहा था सर मैं। नहीं, आप तो कंफर्म करो, लेकिन आप मुझे बार बार रोक रहे हो। मैं तुम्हें मैंने कहा दो बातें होती हैं, एक क्या, वो बच्चा कंफ्यूज होगा, दूसरा मैं इरिटेट होऊंगा। बेटा मैं इंसान हूं ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं हर बच्चे को, ओके सर, सॉरी सर। मेरी बात समझो तो, हाँ जज़ाकल्लाह, मतलब बुरा नहीं मानो, लेकिन देखो आगे नहीं चलना उस हाथ से ना। मुझे पता है डिजाइन क्या है, मुझे पता है कि डिजाइन आपको कितनी लेआउट देता है, मुझे पता है कि यहाँ पे सब ऑटोमेटिक है, लेकिन पहले मैं बच्चों को सिखाऊंगा, फिर मैं उन्हें कहूंगा तुम ये डिजाइन ले लो, तुम वो डिजाइन ले लो। मैं कोई इनको फिलहाल करना ही नहीं चाह रहा कुछ भी इनके साथ, मैं इनको बिल्कुल जीरो रखना चाहता हूँ, ताकि एक बच्चा जिसने कच्चे से आज तक नहीं पढ़ा, उसको समझ में आए कि यार ये बच्चों वाला गेम है, ये मैं भी करूँ। तो खैर वापस आते हैं जल्दी से। मैंने अभी तुम्हें सिखाया है कि तुम लोग अपने फॉन्ट्स बदल सकते हो, बना सकते हो, सारा काम हो गया। पैराग्राफ में तुम लोग ये कर सकते हो।
ये देखो इंडेंटेशन याद करो, मैंने तुम्हें ये कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई टेक्स्ट हो और तुम उसको आगे लेके जाना चाहो, इंडेंट करना चाहो, ये देखो जरा, मैं थोड़ा सा आगे हो यार, ये देखो, ये देखो। तो अब ये क्या है, ये इंडेंटेशन हो रही है जो हम वर्ड में भी करते थे। मैं इसकी मिसाल कैसे देता हूँ, जरा गौर करना। मैंने ये लिखा स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान स्टडीज, जैसे मैंने लिखा ABCDEF AKL, ये आपके नाम है, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने किया क्या, मैंने इन नामों को सिर्फ पकड़ा और मैंने कहा इनको थोड़ा सा आगे कर दीजिए, ऊपर वाली हेडिंग को वहीं रहने दें। तो देखो मेरा बेटा, ये आगे, बताओ अब ये समझ में आता है? यस सर। तो अभी क्या हुआ, जरा गौर करो कि हमने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टाइटल, उसके अंदर एक और टेक्स्ट बॉक्स, एक और टेक्स्ट बॉक्स, एक और टेक्स्ट बॉक्स और एक पिक्चर डाली है, ठीक हो गया। और हम उसके थ्रू इसको चला रहे हैं। पहले बताओ यहां तक किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बताओ, पहले ये करते हैं। सर ये आइडेंटिशन दोबारा रिपीट करें। इंडेंटेशन क्या होता है बेटा, कि मैं अपने, ये देखो मेरा खाना ये है ना, वर्ड में तो हमारे पास यहाँ मार्जिन होता था, मार्जिन से कितने दूर लेकर जाए। पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स होता है, तो आपने ये हेडिंग दे दी, आपने कहा जी ये जो है ना ये तो हेडिंग है, लेकिन नीचे मेरे उन स्टूडेंट्स के नाम है। आपने कहा सर इधर ना रखें, इसको थोड़ा सा इधर से दूर कर दें, इंडेंट कर दें, फासला बढ़ा दें। तो मैंने सारे को सिलेक्ट किया और देखो ये ऊपर ही पेज हमने वर्ड में भी पढ़ा था, इसको आगे और आगे और आगे कर सकते हैं, इसको वापस 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 ला सकते हैं। तो देखो ये इस तरीके से इंडेंटेशन यूज, क्योंकि पावर पॉइंट में ये बहुत होती है, बुलेट्स, इंडेंटेशन, पॉइंट्स, ये बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। पहले बताओ यहाँ तक तो समझ में आ गया? इसके नीचे सर लाइंस भी बनी हुई हैं सर, इससे भी हम कर सकते हैं। इसके नीचे लाइंस बनी हुई है, कौन सी वाली? सर ये जो बुलेट्स के नीचे सर वो फिक्स होती है सर, वो नहीं 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 नहीं, सॉरी बेटा आप गलत कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, वो मैंने अभी नहीं बताया आपको। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, सारा इंडेंटेशन आ गई? यस सर। अब देखो बेटा, जो ये वाली Yes, बात sir. कर रहे हैं ना, ये वाली, ये हमने वर्ड में पढ़ा था कि पेज के दरमियान में टेक्स्ट लाना है, पेज के लेफ्ट पे लाना है, पेज के राइट पे लाना है। याद आ रहा है आपको? मैं कहता था इसको सिलेक्ट Yes. की तो मैं वर्ड में दिखा दूं तुम्हें, बल्कि ताकि तुम्हारा ना ये वाली बात भी, ये फर्ज करो मल्टीपल रिलेशनशिप था। देखो जब मैं इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट दबाता हूँ तो ये मार्जिन के लेफ्ट पे आता है, सेंटर दबाता हूँ दरमियान में चला जाता है, राइट दबाता हूँ तो ये राइट पे चला जाता है, जस्टिफाई करता हूँ तो पूरी लाइन के ऊपर उसको ठीक कर देता है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको लेफ्ट रखा है, ये पेज है। लेकिन मैंने तुम्हें फिर बता दूं, प्रेजेंटेशन में हमारे पास हर प्रेजेंटेशन के अंदर ऑब्जेक्ट्स होती हैं, चीजें होती हैं, जिनमें से एक टेक्स्ट बॉक्स है। देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है, हाँ या नहीं? अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ये वाला बटन यूज करूंगा लेफ्ट, तो ये इनफेक्ट इंडेंट नहीं करेगा, ये मेरे पूरे टेक्स्ट को उठा के अलाइन कर देगा लेफ्ट मार्जिन के साथ, वो इस वाले बॉक्स के लेफ्ट पे ले आएगा, हाँ या नहीं? यस सर। सेंटर दबाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा आगे नहीं लेके जाएगा, इंडेंट नहीं करेगा, बल्कि पूरे टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान में ले आएगा। अगर मैं कहूं इसको राइट पे लेके जाओ तो देखो ये राइट पे चला गया, ये देखो। पहले बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये वाली यस सर। अलग है। इंडेंट में क्या था, जरा गौर करना, इंडेंट में कम या ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा और, सेंटर पे नहीं जा रहा, सेंटर के लिए ये है। आप समझ में आती है मेरी बात कि नहीं? सर मैं ये बोल रहा था कि सर हमने एमएस में जो है ना सर, वो ये सीखा था कि हम फिक्स पॉइंट पर रख सकते हैं, लेफ्ट या राइट या सेंटर पर, लेकिन हम नहीं इस नहीं पर नहीं 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 बेटा, बिल्कुल गलत। वहां पर भी हमने यही देखा था कि हम इसको, सॉरी, हम इसको हम इसको सिलेक्ट करते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने इस वाली चीज को सिलेक्ट किया और वहां पर भी मैं इसको इंडेंट करता था, ये देखो, याद आ रहा है कि नहीं? ये मैंने लिखवाया भी था, ये वापस लाता था मैं इसको, ये देखो। तो वर्ड में भी ये काम ऐसे ही था, लेकिन वहां फर्क क्या था, वहां पे हम टेक्स्ट बॉक्स के बजाय पेज के अंदर कर रहे थे। पावर पॉइंट में हम इंडेंटेशन जो कर रहे हैं, ये हम इस टेक्स्ट बॉक्स के साइज के, अब देखो मैं फर्ज करता हूँ, ये लो मैंने टेक्स्ट बॉक्स छोटा कर दिया, ये अभी भी सेंटर में है टेक्स्ट बॉक्स के या नहीं? पेज को मत देखना, स्लाइड को मत देखना, टेक्स्ट बॉक्स को देखो, जी सर। है ना? और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और अब मैं इसको लेफ्ट करूं तो देखो ये इसी टेक्स्ट बॉक्स के लेफ्ट पे,
इसी के राइट पे, इसी के सेंटर में आ जाएगा। और अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करूं, देखो मैंने सेंटर किया हुआ है ना, तो देखो ये फिर भी उस टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में रहेगा। बताओ अब ये बात या फर्क समझ में आया सब बच्चों को या नहीं? यस सर, यस। सर अभी क्लियर है, क्लियर। वेरी चलो, अब एक इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, एक नई चीज करके देखते हैं कि वो क्या है। तो अब मैं यहाँ पे, बाकी मैं इसको अब लिख दूंगा बाद में, अभी क्योंकि बीच में कुछ चीजें रह गई, क्योंकि हमने यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग को भी देख लिया है, हमने इंडेंटेशन को भी देख लिया है, हमने यहाँ पे अलाइनमेंट को भी देखी, हमने सब किया हुआ है। आपको होमवर्क इसलिए नहीं दिया और करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जिस बच्चे ने नहीं किया उसको नजर आए कि यार ये कितना आसान है, सिलेक्ट करो और ये काम करो। अब लास्ट देखो जरा, इसके बाद नेक्स्ट देखो, सॉरी, ये देखो मैं इसको कैपिटल लिखूंगा, एडिंग अ न्यू स्लाइड। अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एक नई स्लाइड ऐड कर दीजिए। तो ये कैसे होता है जरा देखना तुम इसको। अब मैं मेन मेन्यू में जाऊंगा, मेन मेन्यू, होम, और होम में देखो ये एक सेक्शन है, ये क्या लिखा है, स्लाइड्स। ठीक है, मैं इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे न्यू स्लाइड्स में जाऊंगा। यूं ही न्यू स्लाइड में जाता हूँ, वो मुझे डिफरेंट टेम्पलेट दे देता है, लेकिन साथ ही ब्लैंक का ऑप्शन भी देता है। मैं अगर आपने बिल्कुल खाली लेनी है और उसके बाद आपने खुद बनाना है तो आप ब्लैंक ले लें। अगर आप कहते हैं मुझे टाइटल चाहिए, कंटेंट चाहिए, हेडर चाहिए, आपको जो दिल चाहता है ले लें, मैं यहाँ से ब्लैंक लूंगा। तो पहले जरा मैं इसको लिख दूं, ये देखो ब्लैंक लिया, देखो नई स्लाइड आ गई बिल्कुल खाली, ऊपर वाली ये है, नीचे वाली ये है। तो मैं इसको जरा लिख दूं कि आपने होम में जाना है, स्लाइड में जाना है, न्यू स्लाइड में जाना है। मैं जरा इसको पहले, ताकि आपके नोट्स भी पूरे मैं करता जाऊं। आपने होम, सॉरी, मेन मेन्यू, होम, स्लाइड्स, ऐड स्लाइड, और मैंने क्या किया था यहाँ पे, मैंने यहाँ से जान, आप जो बनी बनाई लेंगे वो तो बहुत आसान है, मैं बिल्कुल खाली लेना चाहता हूँ, ब्लैंक स्लाइड मैंने ले ली। अब जरा वापस आइए, ये देखिए, देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ डिलीट का बटन दबाऊंगा, सेलेक्ट करते ही डिलीट हो। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ से दोबारा गया, होम, स्लाइड, न्यू स्लाइड। सर हेलो, एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये क्लास तो एंड हो गई है सर, दूसरे जो टीचर हैं वो बुला रहे हैं। ये क्लास कैसे एंड हो गई यार, ये तो 11:15 होती है ना, 10 से 11:15। 10 सर से 10 से 11। 10 से 11 है सर। 11:15 तो क्या क्लास का टाइम कम हो 11:15। गया यार? 11:15 नहीं सर, होती है। यस सर, 11:15 है। हाँ, उनको बताओ कि अभी तो दूसरी क्लास चल रही है, वो कैसे बुला रहे हैं यार। उन्हें ओके कहो सर सर। हम क्लास के अंदर हैं अभी, ठीक है, थोड़ा सा मैं और पढ़ा लूँ, ज्यादा नहीं। अब देखो बेटा, ओके मैंने सर। ब्लैंक लिया, ये देखो ब्लैंक, ये देखो ये ब्लैंक आ गई। अब आप में से कोई बताए कि मैं इसको क्या करूं, सोचिए। अब मैंने इसमें कोई बात लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है, देखो मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है ना नहीं। सर फिर आप टेक्स्ट बॉक्स सर वो करेंगे। वेरी गुड सर, आपने अभी हमें बताया था कि हम जब स्लाइड्स पे काम करते हैं तो हम स्लाइड पे टाइप नहीं करते, हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट। तो मैं इंसर्ट में गया पहले की तरह, मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और उसको जितना साइज है उतना घसीट के, ड्रैग, ड्रैग मीन घसीटना, घसीट के छोड़ दिया। आ गया कि नहीं, पहले ये बताओ। आगे सर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि आपने कहा कि जी हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान, सिंध। सर जब हम न्यूज स्लाइड ऐड करते हैं सर तो फिर टेक्स्ट बॉक्स तो खुद ही बने होते हैं। वो मैंने अभी आपको एक चीज कही थी, देखो मैंने कहा था अगर आप जाए ना होम पे, स्लाइड पे, न्यू स्लाइड पे, तो मैंने कहा था ये आपको बने बनाए नजर आ रहे होते हैं, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से ले लें। लेकिन मैं क्योंकि आपको जीरो लेवल, तो अगर मैं ये करूँ ना, ये देखो ये बना बनाया आ गया, जो मर्जी करता रहूं, लेकिन मैं आपको जीरो लेवल, क्योंकि ये तो मुझे सिखाना चाहिए ना कि मैं खुद टेक्स्ट बॉक्स अपनी मर्जी के डालूं और जहां डालने हैं वहां पर डालूं। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। यस सर, यस सर। अब देखो, मैंने यहाँ पे पंजाब, डीबी, एजे के कर दिया, मैंने ये लिखा।
अब आपने कहा कि नहीं सर इनको जरा बुलेट्स तो डालें, तो देखो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और जाके यहाँ से मैंने इसको बुलेट कर लिया। अब बुलेट से मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ से कोई स्टाइल ले लूं, कुछ भी। मैं इसका साइज बदलना चाहता हूं, मैं फिर हर सूबे पे अलग अलग बात भी करूंगा तफसील से। तो नॉर्मली प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, हम टीचर्स लिखते हैं क्योंकि हमने आपको ना पढ़ाना होता है। लेकिन जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन वाली प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स हैं, उनमें सिर्फ यूं पॉइंट लिखते हैं, बलूचिस्तान, फिर आप इसके ऊपर बोलना शुरू करते हैं, फिर सेंटर पे बोलना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने एक काम क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये एक टेक्स्ट बॉक्स छोटा सा बनाया। अब आपने कहा सर आप और क्या करेंगे, मैंने कहा यार मैं इसके अंदर ना कुछ पिक्चर्स भी डालना चाहता हूँ। सब काम मैं पुराने कर रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रहा, लेकिन मैं अब इसको पावर पॉइंट के हवाले से कर रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के बाहर एक इमेज आ गया, आपने यहाँ पे डाल। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आता है? यस सर। अब एक बात सुनो, आपने देखा होगा कि अब देखो, एक तो हो गया नई डुप्लीकेट, एक हो गया नई स्लाइड डालना। अच्छा बेटा यहाँ पर एक ऑप्शन और है, जब मैंने एक स्लाइड ऐड करनी तो यहाँ पर ये बताओ ये क्या लिखा है, डुप्लीकेट। सर जो पहले हमारी स्लाइड है सर उसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। राइट, जो मेरी सिलेक्टेड स्लाइड है ना ये वाली, अगर मैं यहाँ से जाऊं, मैं क्लिक करूं और मैं डुप्लीकेट स्लाइड करूं, देखो क्या होगा, ये देखो उसी की नकल तैयार होकर आ गई। अब मैंने यहाँ पे कुछ और तस्वीरें डालनी थी, मेरी स्लाइड तो वही है, बातें वही कर रहा हूँ अभी मैं, लेकिन अब मैंने क्या किया, कोई और पिक्चर यहाँ से ली और मैंने कहा यार ऐसा करो कि यहाँ से कोई भी एक पिक्चर उठा के इधर डाल दो, छोटी सी। ठीक हो गया। अब अगर आप नोट करो तो मेरे पास अब दो स्लाइड्स हैं, एक ये है एक ये है, इसका टेक्स्ट बदलो। यानी अब आप क्या कर रहे हो कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं ये बार बार लिखूं, तो आप इसकी डुप्लीकेट यानी इसको रखो यहाँ पे कर सको, आप स्लाइड में जाओ, न्यू स्लाइड में जाओ, या फिर डुप्लीकेट कर दो, तीसरी स्लाइड आ जाएगी। या आसान तरीका क्या है, जरा गौर करना, देखो बेटा जिसको डुप्लीकेट करना है उसका राइट क्लिक करो और देखो यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है डुप्लीकेट स्लाइड का, आ रहा है या नहीं? यस सर। ये वही काम करेगा। मैंने फिर क्लिक किया, देखो चौथी स्लाइड भी आ गई। तो लिहाजा एक ये मजे का है, मैं इसको यहाँ पर लिख कर आपको बता दूं। पहले मैंने सिंपल कहा था कि एक ब्लैंक एड स्लाइड, नहीं सॉरी, इसके अंदर हमारे पास जो इसका नाम था ना, न्यू स्लाइड था, न्यू स्लाइड। और अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एडिंग 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 डुप्लीकेट स्लाइड जो पहले से है, और मैं तुम्हें इसकी वजह बताऊंगा कि हम ये कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे यूं ही रहेगा और सिर्फ फर्क कहाँ पड़ेगा, यहां से मैं सिलेक्ट कर लूंगा डुप्लीकेट स्लाइड। अब जरा एक बात को बहुत गौर करना बच्चा, ये तो हो गया। अब देखना ये है कि ये जो डुप्लीकेट स्लाइड है ये हम राइट क्लिक करके भी ला सकते हैं, यस और नो? राइट। तो ये देखो ये भी हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हम लोग बहुत आसानी से, अब आप कहेंगे सर ये डुप्लीकेट लाते क्यों है, तो जरा देखो मैं अभी हरकत करने लगा हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट किया टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर फिर मैंने यहाँ पे लिखा, टाइटल दिया कोई पाकिस्तान स्टडीज, ठीक है। और मैंने इसको कोई खूबसूरतियां भी बना दी, इसको मैंने सेंटर किया। पहले तो सबसे पहले मैं होम पे गया, मैंने कहा इसको दरमियान में लाओ, दरमियान में आ गया। मैंने कहा इसका फॉन्ट बदलो, उसने फॉन्ट बदल दिया। साइज बदलो, उसने साइज बदल दिया। अच्छा मैंने उसके बाद उसको ये कहा कि इसका कलर भी चेंज कर दो, कोई और ग्रीन कलर कर दो, हो गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि मेरी अभी एक हेडर फुटर अलग चीज है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसे ही आए। तो इस वजह से बेटा हम इसकी डुप्लीकेट स्टाइल, ये देखो डुप्लीकेट डुप्लीकेट, ताकि मुझे बार बार ये चीजें ना लिखनी पड़े, अपना टाइटल ना लिखना पड़े, मुझे अपनी हेडिंग्स ना लिखनी पड़े। तो डुप्लीकेट स्लाइड का पर्पस ये है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? यस सर यस। अब एक चीज और बस, आपके, मैं सर को तंग नहीं करना चाह रहा हूँ, ये ना सोच के जान के तंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरा टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। वैसे वैसे मैं आपको बताऊं ना, मेरे अभी 10 मिनट रहते हैं, लेकिन मैं एक चीज पे खत्म करना चाहता हूँ। एडिंग हेडर एंड फुटर, एडिंग हेडर एंड फुटर। अब जरा नोट करना कैसे। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रेजेंटेशन में ना हेडर्स बने हो, फुटर्स हो, स्लाइड नंबर हो, कुछ लिखा हुआ आ रहा हो।
देखो अब मैं क्या करता हूँ, जरा इसको गौर करना, तुमने पहले भी ये पढ़ा था लेकिन वो वर्ड में था, अब जरा यहाँ पे फर्क देखते हैं। इंसर्ट, याद आ रहा है? इंसर्ट के बाद देखो ये क्या लिखा है, हेडर एंड फुटर, नजर आया? यस सर। किसी भी स्लाइड पे रहे, इंसर्ट करें, हेडर और फुटर पे जाए। यस सर। ये देखो बेटा ऐसे लिखा हुआ दिखा दिया है। आप डेट एंड टाइम दिखाना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ चाहता हूँ। ये देखो ऐसे मुझे लेफ्ट साइड दिखाई कि आपके यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम दिखाऊंगा, राइट? बात समझ में आ रही है? तो देखो अब मैंने क्या किया, यहां से मैं अपनी कोई भी जो डेट है, मैंने जो फॉर्मेट है, मैं कहता हूँ 7 अप्रैल लिखा हो तो ये है, अगर मैं कहूँ अप्रैल 7 लिखा हो तो ये होगा, अगर मैं कहूँ टाइम भी हो तो ये होगा। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो बेटा आप जब इसको खोलेंगे ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगी आपके सिस्टम का डेट और टाइम। अगर आप कल इसको, आज आपने बनाया तो आज 7 नजर आ रहा है, कल अगर आप इस स्लाइड को खोलेंगे तो आपकी ये डेट 8 नजर आनी शुरू हो जाएगी। एक तो ये चीज है। एक है कि मैं कहता हूँ नहीं, आपने इसको अपडेट नहीं करना, जो है वही रखें। तो मैं यहाँ पे करके जो डेट मैं डालना चाहूंगा, मैं कहता हूँ यार मैंने अभी नहीं बनाई, ये तो मैंने मार्च में बनाई थी, अब तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको अभी डाल रहा हूँ, तो मैंने लिखा मार्च 2021। देखो अब क्या होगा बेटा, अगर मैं ये चीज यूं कर दूं और मैं इसको अप्लाई टू ऑल करूं तो पता है क्या होगा, मेरी हर स्लाइड पे 1 2 3 4 5 6 जितनी स्लाइड्स हैं हर एक के ऊपर यही डेट नजर आएगी। मैं आपको जरा पहले करके दिखा दूं कि मैंने डेट एंड टाइम कैसे किया। देखो जरा, अप्लाई टू ऑल करूंगा सब पे आ जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि टाइटल के ऊपर अमूमन तारीख नजर नहीं आ रही होती या स्लाइड नंबर नजर नहीं आता। बात समझ में आती है? तो मैं क्या करूंगा, डू नॉट शो टाइटल। देखो मैंने इसको चेक कर दिया, डू नॉट शो टाइटल स्लाइड, यानी ऑन टाइटल स्लाइड, टाइटल स्लाइड के ऊपर मुझे टाइम या डेट मत दिखाओ, बाकियों पे दिखा देगा। तो देखो आपको समझ में आ रहा है, यहीं पे मैंने यस उस डेट एंड टाइम को, ये वाला बटन सेलेक्ट किया, उसको फिक्स दे दी, चेंज करनी है तो चेंज वाली दे दी, लेकिन साथ में कहा कि मुझे पहले पेज पे मत दिखाना, पहली स्लाइड पे। अब मैंने देखो यहाँ से क्या किया, अप्लाई टू ऑल, मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, इसको देख लेना। अप्लाई टू ऑल किया तो देखो पहली पे तो कुछ भी नहीं हुआ सर, ये क्या है? मैंने कहा देखो टाइटल पेज पे नहीं आना था, उसको नहीं आना चाहिए, नहीं आया। लेकिन अगर आप दूसरे पे देखो तो देखो दूसरे पे टाइम डेट नजर आ रही है, हाँ या नहीं, ये देखो नोट करो, नजर आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये देखो मेरा बेटा, इस तरीके से आपके टीचर्स ने अपना नाम, डेट, स्लाइड नंबर डालना होता है। दोबारा से जरा गेम खेलते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे जाके हेडर एंड फुटर में जाते हैं। और अब जरा नोट करो मैं हरकत क्या करने लगा हूं, मैं कह रहा हूँ कि यार तुम मुझे जरा फुटर पे फिलहाल लेके चलो और नीचे इसको लिख दो MUHAMMADIMRANSE। और मैंने कहा यार टाइटल पेज पे मत दिखाना, बुरा लगता है, टाइटल पे टाइटल अच्छा लगेगा, लेकिन बाकी सब पे अप्लाई कर दो। मैंने इसको चेक किया, मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया, जरा नोट करना। और ये तुम नोट करो, इसके नीचे अब पहले पेज पे नहीं नजर आ रहा, लेकिन दूसरे पे आ रहा है। पहले पे आपका नाम नहीं था सर, मैंने कहा यार वो नहीं था, ये टाइटल पेज था। दूसरे पे देखो अब ये मोहम्मद इमरान सईद भी नजर आ रहा है, नीचे आ जाओ मोहम्मद इमरान सईद नजर आ रहा है। तो अब मुझे सर पता अगर हम चला, दोनों ऐड करना चाहते हैं फिर? दोनों भी कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ, मैं तुम्हें अभी छोड़ो, वो भी कर देता हूँ। अच्छी बात है तुमने बात कर दी, डेट एंड टाइम को भी चेक करो, ये लो। देखो बेटा मैंने इसको चेक किया, मैंने यहाँ से फिक्स वाले को रखा या अनफिक्स, जो आपका दिल चाहता है आप रख लो। और फिर मैंने यहाँ से फुटर भी रखा, और देखो एक और तीसरी चीज भी देख लो, स्लाइड नंबर भी रखना चाहता हूँ, ये मेरी स्लाइड नंबर, तो मैंने इसको भी क्लिक किया। अब मैंने अप्लाई टू ऑल किया, जरा नोट करना बेटा, अब मेरी पहली स्लाइड पे तो नहीं नजर आएगा आपको, ये देखो नहीं आ रहा, नहीं है सर यहाँ पे तो कुछ नहीं। लेकिन दूसरी से देखो, डेट एंड टाइम, नाम, स्लाइड नंबर या आपका टॉपिक जो भी आप लिखना चाहते हो, तो देखो आप इस तरीके से फुटर ऐड कर सकते हो। एडिंग हेडर फुटर, जिसके अंदर क्या होता है नॉर्मली, क्योंकि हम हेडर इसमें यूज नहीं कर रहे होते तो उसको नहीं, फुटर ऐड करते हैं हम, इसके अंदर डेट एंड टाइम एंटर करते हैं हम, इसके अंदर उसको क्या कहते हो बेटा आप लोग यार, भूल ही गया मैं। अभी हमने क्या कैंडिडेट। डाला, स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर। अब मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जो समझते हैं कि सर हमें ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। टेक्स्ट बॉक्स डालना, पिक्चर डालना, फॉन्ट चेंज करना,
बुलेट्स डालना, अलाइंड करना, हेडर एंड फुटर डालना। बताओ ये तुमसे होगा या नहीं होगा? यस सर। बहुत आसान, एक्सीलेंट। अब देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, हमने कहीं पे भी इसे कर्सर को रखो, इसको सर रन कैसे करते हैं? मैंने कहा बहुत आसान है। ये देखो, तुम्हें ये मल्टीमीडिया सब बना हुआ नजर आ रहा है, प्रोजेक्ट स्लाइड शो वाला? ये देखो नीचे, ये देखो आ रहा है? नहीं सर, कहाँ पे? ये देखो नो नीचे सर, राइट कहाँ? साइड पे नीचे, ये देखो राइट साइड पे नीचे टाइम एंड डेट के ऊपर, ये देखो, ये देखो कर्सर जी सर जी। नजर आ रहा है इधर सबको? ये देखो राइट साइड पे नीचे मेरी स्क्रीन के सबसे नीचे देखो, ऑरेंज वाले हिस्से में ये यस सर। आ गया। चलो अब देखो, मैं इसे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? मैंने क्लिक किया, ये देखो यार आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है। ये देखो पहली स्लाइड, फिर एरो से नीचे आओ या क्लिक करके नीचे आओ। शॉर्टकट की भी होती है ना सर? शॉर्टकट कीज भी होती हैं। फिलहाल ये वाला करो अभी, फिलहाल ये सेकंड को रटना लगाना पड़ेगा। ये हो गया, F5 से हो रहा होता है, लेकिन अभी फिलहाल उसको छोड़ देना। ये देखो 1 2, फिर नेक्स्ट स्क्रीन 4 5। तो देखो इस तरह तुम अपने टीचर्स के सामने अपनी प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट कर सकते हो। बताओ कुछ समझ में आया या बिल्कुल नहीं आया? यस सर। एक्सीलेंट। मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा, आपने सब देखना है, फिर देख के इसके नोट बना के अपलोड करने हैं। और एक छोटा सा होमवर्क है, अपनी मर्जी की जो आपका दिल चाहता है, एक छोटी सी चीज है। मैं रूल्स बाद में बताऊंगा कि टाइटल क्या रखते हैं बाकी, लेकिन अभी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाओ, 5 स्लाइड्स, 5 स्लाइड। उसमें कुछ एक्स्ट्रा मत डालना, डिजाइन एनिमेशन कुछ नहीं, पूरी क्लास के नंबर एक साथ चलेंगे। तो आपने प्रेजेंटेशन बना के मुझे भेजी। बात समझ में आती है? यस सर, यस सर। चलिए मैं आपको तकरीबन 4 मिनट पहले बोल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी जी सर। बेटा, नोट्स दिखा दे सर, जी निकालेंगे। जी सर, नोट मैं आपको, शायद उसमें तो कुछ सेटिंग्स रह ना गई हो, लेकिन चलो आप बनाओ, आप बनाओ ताकि आपको आसानी रहे। ये लो यहाँ से करो सर एक स्टेप्स। पेपर्स के हवाले से एक क्वेश्चन है। हाँ चलो पहले इसकी प्रेजेंटेशन ले लो ताकि एक एक काम खत्म होता जाए। इसकी पहले प्रिंट ले लो, स्क्रीन प्रिंट एक ले लो। प्रिंट स्क्रीन लिया है? जी सर, नीचे करें। ये रुक जाओ जरा सा, एक सेकंड। अब यहाँ से इसको करो, हो गया सर। हो गया। अब इसके नीचे आओ, बुलेट्स, नंबरिंग, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट। हो गया सर। अब इसके बाद इधर से नीचे आओ, हेडर, फुटर, डेट, टाइम, स्लाइड नंबर। ओके हो सर, गया अब सर। चलो, अब जो बच्चा सवाल करना चाह रहा था एग्जाम के सर हवाले से अगर करो। सर आपने जैसे कहा कि हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है, सर उसमें हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। हाँ 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 हाँ। तो फिर वो आपको सेंड कैसे करेंगे? क्योंकि सर आप तो हमें आंसर शीट भेजेंगे, फिर हम उसको अटैच कैसे करेंगे? नहीं नहीं, एक बात सुनो, जो आपका ये होता है ना, हम लोग कभी आईसीसी पढ़ाते हैं, तो इसमें आप लोग टाइप कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? आप इसमें टाइप करते हैं और उसको आप वहां पर डालते हैं, यानी वर्ड का पेज ही आप वहां पे अपलोड कर देते हैं, उसी का प्रिंट आउट, प्रिंट स्क्रीन आप वहां पे डाल देते हैं। सर सर वर्ड का आवाज हमें नहीं आ ये रही सर। करना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने वर्ड में टाइप किया, उसका प्रिंट स्क्रीन किया या वो फाइल ली और आपने वही अपलोड कर दी। उस फाइल का क्वेश्चन नंबर 1 जो है एडिटिंग वाला है, जो क्वेश्चन 2 है उसके अंदर आपने अपनी तस्वीर खींच के सवाल की डाली, क्वेश्चन 3 की भी तस्वीर डाली। बात समझ में आती है? बस यस स्क्रीनशॉट सर। डालने हैं। सर यार सर 2 सवालों की मगर तो एक तस्वीर होगी ना। एक डॉक्यूमेंट आपको टाइप करना होगा, डॉक्यूमेंट टाइप करना होगा। ठीक है सर, ठीक है। और अगर कोई इश्यू है तो मुझे डिस्कस करो ताकि मैं अकमल साहब से डिस्कस करूं, क्योंकि डेफिनेटली आपको टेस्ट कैसे करूंगा अगर आपसे मैं ये चीजें नहीं करवाऊंगा? तो ये तो आपको आती होंगी तो आप करेंगे, और अगर आप करेंगे ही नहीं तो फिर मैं कैसे कहूं कि इनको ये आती हैं? जी सर। ठीक है, तो चलो इसको आप करो, अपने अटेंडेंस सारे बच्चे पेज नंबर लिख दो। सर, एक्सक्यूज सर।
जी जी बेटा बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? आ सर रही है, बोलिए ये बेटा। मोबाइल पर ना थोड़ा मसला होता है सर, मोबाइल पर थोड़ा मसला होता है, वैसे हो जाता है, पर सर मोबाइल पर बहुत मसला होता है ये। देखो एक बात आपको लैपटॉप बताऊं, पर अभी आसान आप YouTube पे जाओ, हाउ हाउ टू टाइप या हाउ टू डॉक्यूमेंट इन मोबाइल, आपको वो भी मिल जाएगा। ये वाली बात नहीं है कि नहीं हो सकता, वो काम बिल्कुल इसी तरीके सर से वो पूरा होता है। लेकिन सर वो जो हाँ डेवलपर जो विंडोज है अभी नए से, मेरे एक दोस्त है उसके साथ था, वो कंप्यूटर साइंस वाला है, वो डेवलपर विंडो है क्या है उसके साथ, उन लोग हाँ उसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर, सॉर्टिंग वगैरह उसका कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत नहीं मुश्किल था सर। नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर उसने कोई चीज ऐसी की हुई है जो कि मेरे इल्म में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि जो सिंपल वर्ड है जो कि पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है वो यही है। हाँ, यस, इसके वर्जन्स ये बदल यूजर सकते हैं। नहीं था सर, वो अब डेवलपर। डेवलपर कोई और यस चीज होगी जो मेरी नॉलेज में नहीं है। देखो मैं आपको 2013 पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप 2003 वाले भी कर पा रहे हैं, 7 वाले भी कर पा रहे हैं, 16 वाले भी कर पा रहे हैं। एक्सक्यूज ठीक मी है सर, जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन मैंने उसमें अपना असाइनमेंट बहुत मुश्किल बनाया, अभी तक मैंने वो तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने किस तरह बनाया, फिर भी थोड़ा बहुत सही बनाया, उसकी तस्वीरें डाले, अपने डाले, गांव के एक दो डाले, बस किसी ना किसी तरह उसको कंप्लीट, मगर समझ नहीं आया उसका, वो बहुत मुश्किल था सर। मैं कह रहा हूँ समझने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे कोर्स में है ना उसको कहो कि यार मुझे ना इस पे आप एक ऑफिस और इंस्टॉल कर लो, जो कि 13 हो, 16 हो, 7 हो, कुछ भी हो। ठीक है, यस सर, चलो यस थैंक यू बच्चा सर, लोग वो अपनी क्लास। डाउनलोड करना पड़ता नहीं बेटा, वो सर। इंस्टॉल दोबारा कर लेगा, उससे कहना कि इंस्टॉल कर लो, क्योंकि जो अगर वो कुछ काम कर रहा है तो उससे खुद में कोई किस पर्पस के लिए कर रहे हो, मुझे बताओ किसके लिए। ठीक है, चलो बच्चों आप लोग अपनी क्लास में पहुंचो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। सर तो ये बात तो फिर क्लास आई, तो फिर है हाँ क्लास आए तो ये बात जी दोस्तों कमेंट कर दो मुझे। यार सर तो फिर करो है होमवर्क दिन होमवर्क समय में हाँ वाह पहचान तो फिर है जी सही हम लोग करना है सही हम लोग करना वो ही तो मैं पूछा तो होता ये बगा तैयब है, तैयब आने अप्लाई कर दो दीजिए। अगर यार जुबैर आप सिग्नल की पूछो सर। प्रॉब्लम है ना, सही तरह मतलब आवाज हाल क्लास ज्वाइन कर भी हो।